गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि ओम। आपका कल्याण करने वाले शिव हैं और शिव की शक्ति सत्य है। आपका कल्याण करने वाले शिव हैं और शिव की शक्ति ताकत सती जी हैं। सत्य को जानकर सती ही सत्य है और सत्य के सहारे ही शिव कल्याण करते हैं हम लोगों को। तो सत्य को जानकर हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, ध्रुव जी, हनुमान जी ने भगवान हरि अर्थात राम को अपने वश में कर लिया। यदि आप सत्य को अपनाओगे तो आपका जन्म सफल हो जाएगा। सत्य को छोड़ोगे तो कल्याण अर्थात शिव सती जैसी पवित्र अपनी शक्ति से भी दूरी बना लिए थे, जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बार सती जी और भगवान शिव साथ में कुंभज ऋषि के यहाँ से लौट करके वापस आ रहे थे। उसी समय भगवान राम अपनी माँ जानकी को मतलब अपनी पत्नी सीता जी को, अपनी शक्ति सीता जी को जो कि रावण चुरा ले गया था, उसी को खोज रहे थे। ऐसा देख के उस समय शिव जी प्रणाम किए भगवान राम को। जब प्रणाम किया तो सती जी को बड़ा मोह हुआ कि हमारे शिव जो हैं ये है शंकर जगत बंदी जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ये पूरे संसार के लिए भगवान शिव जो है पूजनीय है, सभी पूजते हैं, सभी इन्हें सिर झुकाते हैं और शिव जी इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलऊ मनोज लजावन। भगवान राम उसने प्रणाम किया, भगवान राम को प्रणाम किया और उनसे पहचान नहीं बढ़ाई कि पहचान बढ़ाऊंगा तो सभी लोग जान जाएंगे, इसलिए आगे बढ़ गए। तो सती जी पूछने लगी कि आपने किसे प्रणाम किया, कौन है? तो भोले बाबा ने उन्हें बताया कि ये हरि ही अवतार लिए हुए हैं। तो बोले फिर इनकी पत्नी गायब है और खोज रहे हैं। तो इस पर शंका हो गया सती जी को। क्या शंका हुई? ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकलयनी है अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। वो हरि भी हमारे शंकर जी जैसे ये हैं। अब वो क्या नर के रूप में आ सकते हैं? सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद, जिसे वेद शास्त्र भी नहीं जानते। ऐसा सोच के उन्हें शंका हो गई। अब भोले जी ने बहुत समझाया, उनके समझ में विश्वास नहीं हुआ। समझाते समझाते हार गए कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी,
सो सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। हर तरह से सर्वशक्तिमान है, जैसे शंकर जी हैं वैसे वो भी हैं। खोजई सो की अज्ञ युव नारी। जैसे अज्ञानी मूर्ख नारी को अपनी खोज रहा हो, इस तरह से खोज रहे हैं। यदि वो हरि है तो उन्हें पता ही नहीं कि हमारी पत्नी कहाँ है। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो ज्ञान के भंडार है, हरि है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा मन में उनके शंका हो गई तो शंभु गिरा पुनि मिशन होई। लेकिन शंकर जी बता रहे थे या झूठा तो हो नहीं सकता। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हमारे शंकर जी तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब उनके कहने पे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। जब इन्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो यद्यपि प्रगटन कहे भवानी, ये सब मन में सोच करके शंकर जी के सामने, भोले बाबा के सामने उन्होंने प्रगट नहीं कहा। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। लेकिन भोले बाबा जान गए कि इनके मन में ऐसा शंका हो रही है। तो अब कल्याण जो है समझा के हार गया और सत्य मान नहीं रहा है, तो कल्याण ने उन्हें कहा कि ठीक है, हमें आप जो कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुन के हम लोग आ रहे हैं, उन्होंने यही कथा तो सुनाई थी। तो जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। असोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसको संत मुनि लोग सेवा करते हैं वही हमारे इष्ट देव रघुवीर ही तो हैं। तो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जय ध्यावहीं। कहने निगम पुराण आगम जासु की रति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित कुल रघुकुल मणि। इस तरह से वही अवतार लिए हैं, अपने भक्तों के लिए लिए हैं, अपने भक्तों का हित करने के लिए आए हुए हैं। लागन उर उपदेश, यद्यपि कहे शिव बार बहु। बहुत बार शंकर जी ने समझाया, लेकिन उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में तब बोले कि बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जान दिया। तब भोले बाबा शंकर जी अपने हृदय में यह जान लिया कि इसमें जो विश्वास नहीं कर रही हैं, मान नहीं रही हैं, इसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं हरि की ही माया है। उनकी माया की वजह से ये विश्वास नहीं कर रही हैं। तब शंकर जी ने उन्हें कहा क्या कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तऊ किन जाई परीक्षा लेहु। ये तुम्हारे मन में ऐसा संदेह है तो जा करके परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ यहाँ बट छाही, जब लगी तुम यही हूँ मोहि पाही। जब तक तुम उनसे परीक्षा लेके लौट के मेरे पास आओगी, तब तक हम इसी बड़ की छाया में बैठे हुए हैं, बैठ जा रहे हैं। जाओ तुम जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हुसो जतनु विवेक विचारी। अपने विवेक से जैसे तुम्हारा भ्रम जाए उस तरह से अपना समझ लेना।
और समझ के तब आना। चली सती शिव आय सुपाई। सती जी जब शंकर जी की आज्ञा पा गई तो चल दिया। अकरहि विचारु करऊं का भाई। फिर हम कैसे उनकी परीक्षा ले, ऐसा सोच में पड़ गई। आदेश तो पा गई भोले बाबा का, आदेश पाने के बाद चल भी दिया, लेकिन मन में विचार करने लगे कि कैसे मैं उनकी परीक्षा लूं, क्या करूं। अब ये मन में ये भाव आया तो आने के बाद यहाँ शंभु मन अनुमाना। और शंकर जी इधर मन में सोच रहे हैं क्या कि दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। ये मेरे कहने पे उनका संदेह नहीं दूर हुआ तो अब उनका कल्याण नहीं है। भाई कल्याण समझा के हार गया और कल्याण का कहना नहीं माना तो फिर कल्याण कहाँ है। तो मोरे कहे न संशय जाही। यदि मेरे समझाने बताने के बाद भी उनका संशय नहीं गया तो विधि विपरीत भलाई नहीं। तो उनका ब्रह्मा ही नाराज है, उसके विपरीत अब अच्छा नहीं होगा, कुछ न कुछ भलाई नहीं होगी। तो होई हई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावहि शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार, करि धरि सीता कर रूप। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तही, जही आवत नर भूप। वो नर समझ रही थी, किसी राजा का लड़का समझ रही थी। ऐसा समझ के सीता का रूप पकड़कर उनके जिधर से वो आ रहे थे राम लक्ष्मण, उनके सामने से गुजरना शुरू किया, चलना शुरू किया कि यदि ये हरि होंगे तो हमें पहचान लेंगे और हरि नहीं होंगे तभी सीता समझ के हमें अपना लेंगे। वो तो इस तरह से परीक्षा ले लेके अपना जुगाड़ रचा। लेकिन लक्ष्मण पहले देखें तो देखें का कि लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण को वही जो सीता का रूप पकड़े हुए हैं माँ सती, तो लक्ष्मण को वो उसी सती के रूप में दिखाई दे रही, सीता नहीं दिखाई दे रही, सती के रूप में दिखाई दे रही हैं। चकित भये भ्रम हृदय विशेखा। चकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गए लक्ष्मण जी और मन में आश्चर्य मान के सोचने लगे। तो कहीं न सकत कछुअति गंभीरा। बोल नहीं पावत है लक्ष्मण जी। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी भी समझ रहे हैं कि कोई न कोई इसमें भगवान हरि का प्रभाव ही है जो ये सब नाटक कर रही हैं। तो क्या सती कपट जाने सुर स्वामी। सती का कपट संदेह भगवान राम जान गए कि इनको ऐसा संदेह है और तब ये कपट का वेश पकड़े हुए हैं, मेरी परीक्षा ले रही हैं। तो भगवान राम जान गए। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। वो अंतर्जामी सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, हमारे आप सभी के हृदय की बात जानने वाले हैं। हम यदि कुछ गलत करेंगे तो दुनिया से गलत कर लेंगे, लोगों से कर लेंगे, लेकिन क्या उस ईश्वर से भी हम गलत कर लेंगे? वो सबके हृदय की बात जान रहे हैं, तो हमारे आपके भी हृदय की बात जान रहे हैं। तो ऐसा सोच करके हमें आपको तो गलत नहीं करना चाहिए, सत्य छोड़ना नहीं चाहिए। सत्य ही ईश्वर है और ये सत्य से आप विचलित हुए तो वही दशा होगी जो सती जी का होने चल रहा है। तो
सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना। भगवान का नाम लेने से अज्ञान दूर हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान आदमी बन जाता है। असोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सबके हृदय की बात जानने वाले वही राम भगवान हैं, हरि हैं। तो सुमि असती कीन चाहत हूं दुराऊ। और वहां भी जो सबके हृदय की बात को जानने वाले, उनके सामने भी सती जी जो है अपनी बुद्धि लगा करके उनकी परीक्षा ले रही हैं, सीता जी का रूप पकड़े हुए हैं। तो देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। औरतों का यह स्वभाव ही है, हा? उस स्वभाव की वजह से ऐसा ये कर रही हैं सती जी। तब निज माया बलु हृदय बखानी। बोले भी हंसी राम मृदुबानी। भगवान राम ऐसा सोच के कि मेरी माया कितनी प्रबल है, कितनी तगड़ी है, कितनी ताकतवर है कि सती जी जो सत्य है उनसे भी गलत करा रहा है, झूठ बुला रहा है, झूठ दिखा रहा है। ऐसा सोच करके भगवान राम मुस्कुराए, हंसने लगे। है क्या? निज माया बलु हृदय बखानी। बोले भी हंसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम। हाथ जोड़ के भगवान राम जो है प्रणाम किया। किसको? सती जी को, जो सीता जी के वेश में सामने अपने को पेश किए हैं। उन्हें भगवान राम हाथ जोड़ के प्रणाम किए। पिता समेत लीन निज नाम। और भगवान भोले बाबा के सहित सती जी का भी नाम लिया। कैसे? कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। फिर कहा कि भोले बाबा को कहाँ छोड़ा? विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। इस जंगल में तुम अकेली उन भोले बाबा को छोड़ के अकेले कहाँ घूम रही हो? ऐसा भगवान राम सती जी से कहा। अब तो सती जी को मानो बहुत बड़ा धक्का लगा। उन किस बात का? कि भोले बाबा के कहने पे हमने विश्वास नहीं किया, बड़ी भारी गलती किया। तब लक्ष्मण दी राम वचन मृदु गूढ़ सुनी। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी। उपजायति संकोचु सती सभीत महेश पही। चली हृदय बड़ सोच। हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या जवाब दूंगी, कैसे दूंगी। और वहां से लौटना शुरू किया और मन में अब सोच रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना। अपनी मूर्खता, अपनी बेवकूफी ला करके हरि के सामने, भगवान राम के सामने दिखा दिया। तब जायु तरु अब देहूं कहा। अब जाके हम अपने भोले को क्या जवाब दूंगी, क्या उत्तर दूंगी? क्यों उपजायति दारुण दाहा। ऐसा हृदय में सोच करके उनका हृदय जलने लगा कि अब शंकर जी को मैं क्या जवाब दूंगी। तब जाना राम सती दुख पावा। ऐसा भगवान राम यह भी जान गए कि सती जी बहुत कष्ट पा गई हैं, उनके मन में बहुत ही जलन हो गई है। ऐसा सोच के निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। फिर भगवान राम ने अपना प्रभाव उन्हें थोड़ा सा दिखा दिया, जिससे उन्हें जो परीक्षा लेने आई थी कम से कम वह परीक्षा तो ले ले। तो क्या किया? सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता। जिस रास्ते से वो जा रही हैं, देख रही हैं कि अब तो उनसे दूर भाग रही हैं कि हम चले शंकर जी के पास, लेकिन जिस रास्ते से जा रही हैं वहीं सामने भगवान राम और लक्ष्मण सामने और सीता जी के सहित दिखाई दे रहे। तब फिर चितवा पाछे प्रभु देखा। फिर पीछे मुड़ के देख रही हैं
कि मैं तो उनसे लौटी हूँ, पीछे देखी तो उधर भी राम लक्ष्मण सीता तीनों दिखाई दे रहे हैं। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, सुंदर वेश में भगवान राम लक्ष्मण और माँ जानकी पीछे भी दिखाई दे रही। अब तो मन में उनके बड़ा वो हो गया कि आगे देख रहे हैं वही दिख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं वही दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब व्याकुल हो गई। व्याकुल जब हो गई तब जहाँ चित महिता प्रभुआसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जिधर भी देख रही हूँ उधर ही माँ जानकी राम और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब वो व्याकुल हो गई तो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेश आजादी सुर, तेहि तेहि तनय अनुरूप। इस तरह से देख के अब व्याकुल हो गई तो वहीं बैठ गई। और वहीं जब बैठ गई फिर आंख उघार के देख रही हैं तो कोई नहीं, उठ के भगवान राम के पास। तो परीक्षा तो ले लिया। अब वो शिव जी के पास पहुंची हुई है सती जी, और अब शंकर जी भोले बाबा उनके साथ क्या व्यवहार कह रहे हैं यह अगले वाले एपिसोड में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और लिहाजा आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइव करना ना भूलें।